दिखाइए रिलायंस इंडस्ट्रीज को स्क्रीन पे, जहां खड़ा है अपने रिकॉर्ड हाइस 2768, 2.25% से ज्यादा का उछाल इस समय एग्जैक्टली यही इसके रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है जहां पे ये खड़ा हो गया आगे 18.5 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन। अक्टूबर 2021 के बाद रिलायंस ने इन लेवल्स को रीगेन करा, उन लेवल्स को ब्रीच करा। सुमित जुड़ चुके हैं। सुमित, एक काम करते हैं, मैं शरद अवस्थी, आप तैयार है ना? आपसे थोड़ा फंडामेंटल डिस्कस कर लूंगा रिलायंस के, क्योंकि इस तरह की ताबड़तोड़ तेजी बनी हुई है स्टॉक में। लेकिन सुमित, रिलायंस का एक और माइलस्टोन। तो देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नए रिकॉर्ड स्तरों को आज छू लिया है और एक बढ़िया तेजी स्टॉक में हाल फिलहाल में देखने को मिली है। जोरदार उछाल के साथ जो पुराने हाइस थे अक्टूबर के आसपास के, उसके पार अब रिलायंस इंडस्ट्रीज निकलता हुआ दिखाई पड़ा। अक्टूबर 2021 के बाद ये रिकॉर्ड लेवल्स जो है रिलायंस ने छुए हैं। इसके अलावा कुछ और आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए तो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी जो कि टीसीएस है, उससे भी करीब करीब 40% ऊपर रिलायंस जो है वो मार्केट कैप के लिहाज से देखी जा रही है। साथ ही साथ कुछ नंबर्स के लिहाज से देखें तो बहुत ही कई सारे फैक्ट्स हैं जो आपके सामने आएंगे। इसमें सबसे पहले कंपनी की करीब करीब 18.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप, निफ्टी में कुल 12% की वेटेज और निफ्टी की मार्केट कैप का करीब करीब 14% हिस्सा जो है वो अकेला रिलायंस इंडस्ट्रीज ही कंपोज करता है। पिछले एक अंतराल में, चाहे वो महीना हो, 3 महीने हो, रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है। 1 महीने में 9.5%, 3 महीने में 10% के आसपास का मूव, 1 साल में 43% शेयर चल चुका है और पिछले 3 साल में करीब करीब 100% के आसपास का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। कितनी बड़ी है रिलायंस, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस, टाटा का ज्वेल, उससे करीब करीब 40% बड़ी रिलायंस की मार्केट कैप है। 13-13.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है टीसीएस की और 18-18.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप आप रिलायंस की देख रहे हैं। 41 निफ्टी कंपनियों के बराबर कंपनी की मार्केट कैप, अगर आप इन सबको भी जोड़ देंगे, 41 लोएस्ट क्रम से जोड़ना शुरू करेंगे तो करीब करीब 41 ऐसी कंपनियां जिनकी मार्केट कैप रफली 17.5-18 लाख करोड़ के आसपास पहुंचेंगी और रिलायंस भी उसी के आसपास आपको दिखाई पड़ेगा। एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, यानी कि देश का सबसे बड़ा बैंक इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, देश का सबसे बड़ा बैंक निजी स्पेस का और देश का सबसे बड़ा बैंक सरकारी स्पेस का, इन तीनों को भी अगर आप जोड़ देते हैं तो भी इसकी मार्केट कैप से ज्यादा रिलायंस की मार्केट कैप आपको दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह का एक बड़ा स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएट, और देश की पहली कंपनी जो कि 18.5 लाख करोड़ के पार मार्केट कैप लेकर पहुंच चुकी है। सॉलिड, बहुत तगड़ा मूव। देश की सबसे बड़ी कंपनी इस तरह से डे ऑन डे तगड़े जंप दिखाती हुई। अच्छा सुमित, आप वहां से निकल के आइएगा स्टूडियो में, अब थोड़ी देर बाद सीमेंट पर डिस्कशन की तैयारी करेंगे हम लोग। लेकिन शरद अवस्थी साहब, ये रिलायंस में चल क्या रहा है? ये जैसे ब्रोकरेज करी थी, हाइड्रोजन बूस्ट है या दरअसल Q4 के नंबर्स से पहले एक्यूमुलेशन? मेरे हिसाब से Q4 के नंबर्स के पहले का एक्यूमुलेशन ज्यादा बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन या जो भी थीमेटिक बिजनेसेस में कंपनी ने पैसा डाला है, बाकी बिजनेसेस में वहां परसेप्शन वाइज जो वैल्यूएशन अब नॉर्मली हाई हो गई थी, चाहे आप यूएस लिस्टेड कंपनीज की बात करें या जो भी करें, वहाँ एक बहुत सब्सटैंशियल करेक्शन ऑलरेडी देखने को मिली है, जिसका असर रिलायंस पे भी हमें देखने को मिला था। मेरे हिसाब से पिछले 6-8 महीने, पिछली तिमाही के नतीजे के बाद भी कंपनी में कोई खास रिएक्शन आया नहीं था। बट ये सारा मूवमेंट कोइंसाइड होता है इंप्रूविंग जीआरएम्स के साथ, जब से यूक्रेन वाली टेंशन चालू हुई। तो मुझे लगता है ये पूरा बिल्डअप लार्जली उसी की वजह से है, क्योंकि अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो सबसे हाईएस्ट जीआरएम शायद रिलायंस ही जनरेट करती है इंडिया में, तो उसका फायदा भी इनको मिलेगा। और जीआरएम्स पिछले 3 महीने में उसके पहले के तिमाही से लगभग डबल के आसपास हैं, तो उसका बहुत बड़ा फायदा रिलायंस को मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये बिल्डअप उसी की वजह से है। और फर्दर वैल्यूएशन अपसाइड मेरे हिसाब से तभी जनरेट होगा जब ये कंपनी, जब जो थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ने किए हैं, उसका व्यू इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सुधरेगा। बेसिकली जब रिस्पॉन्स पूरी तरीके से वापस आएगा उस स्पेस में, जो अभी तक नहीं आया है। तो फर्दर फिलिप अगर आपको चाहिए तो उसके बेसिस पे आएगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स तक मेरे हिसाब से ये मजबूती जारी रहनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन नंबर्स से पहले। मानस, टारगेट स्टॉप